वेलकम एंड वेलकम बैक टू आउटलेट टैरो। क्या आप जानना चाहते हैं अपने करियर और फाइनेंस के बारे में? आज मैं इस वीडियो में कुछ सीक्रेट्स को अनलॉक करूंगी और आपको बताऊंगी आपके फाइनेंस और करियर के बारे में सब कुछ। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस पिक का कार्ड रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करेगा वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने 3 पाइल है। पहला पाइल है ऑप्शंस। कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। दूसरा ऑप्शन है द चेस क्वीन और तीसरा ऑप्शन है करियर एंजल। आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर लीजिए। अपने इंट्यूशन से सारे ऑप्शंस पे मेडिटेट करिए और एक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मैं आपसे आपके पाइल में मिलती हूँ। हेलो पाइल 1, अगर आपने ऑप्शंस का कार्ड सेलेक्ट किया, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू, तो ये रीडिंग आपके लिए, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल एनर्जी से कि आपकी करंट एनर्जी क्या है फाइनेंस और करियर से रिलेटेड। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, deception, consciousness of lack, foundation and achievement, temptation, empress। मैं आपको सबसे पहले साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे साइंस है लियो, पाइसिस, सैजिटेरियस, जेमिनाई और लिब्रा। तो मैं देख रही आप अपने स्किल्स और रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए और गोल को अचीव करने के लिए। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढ रहे हैं, सो आप अपनी वीकनेस पे काम कर सके, इम्प्रूव कर सके खुद को। और मैं देख रही कि नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सके सक्सेस के लिए। आप इनर हीलिंग भी कर रहे हैं ताकि आप अपने पोटेंशियल के गेट्स को खोल सके और प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिल सके। मैं देख रही कुछ लोगों की एनर्जी आपको मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की एनर्जी आपको लेकर अच्छी नहीं है। वो आपके करियर में हार्म करना चाहते हैं और ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आप कभी खुद के बारे में निगेटिव बहुत कहने लगते हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सक्सेस के लिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये सब कहना बंद करिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर फोकस करिए, उससे आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और मैं देख रही हूँ कि वर्क प्लेस पे आप बहुत से स्किल्स और नॉलेज ले रहे हैं, अपने कॉलीग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या करना है और क्या नहीं ये डिसीज़न बहुत ध्यान से लेना चाहिए। गलत चॉइस आपको आपके करियर में बहुत पीछे ले आएगा।
आपको सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाने में ध्यान देना चाहिए ताकि आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेस और फुलफिलमेंट मिले। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी और सिचुएशन। करियर और फाइनेंस को लेकर। चलिए अब देखते हैं कि आपकी करंट करियर सिचुएशन क्या है। तो आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही प्रेजेंट में करियर में काफ़ी चैलेंजेस है, लेकिन इसी डार्क टाइम पे ग्रोथ भी होता है, इसलिए ऐसे डार्क टाइम पे ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। अपने स्किल्स एबिलिटीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस रहिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए और हर न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहिए। हमेशा ज़रूरी एक्शन लेते रहिए और फोकस्ड रहिए। आप सारे ऑब्स्टिकल्स को हरा देंगे और सक्सेस हासिल करेंगे अपने करियर में। चलिए अब देखते हैं आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। आपके लिए कार्ड्स हैं द व्हील, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं देख रही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल होगी। फाइनेंस को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो आएगा और जाएगा। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बनानी चाहिए और उस हिसाब से खर्च करना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो किसी ट्रस्टफुल इंसान से हेल्प लीजिए। वरी और एंग्जाइटी में नहीं रहिए, एक्शन लीजिए। अपने गोल्स को लेकर बहुत एक्टिव और फोकस्ड रहिए ताकि आप फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल से बाहर आ सकें और फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। तो ये थी प्रेजेंट सिचुएशन। आपकी फाइनेंशियली करंट सिचुएशन कैसी है। चलिए अब देखते हैं कि वर्क प्लेस पे आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। वर्क प्लेस पे आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वर्क प्लेस पे आपकी वीकनेस क्या है। ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ में देख रही हूँ कि आप अपने काम को क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी और इंट्यूशन को यूज़ करके करते हैं। आप खुद के साथ, खुद की वैल्यूज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ट्रू रहते हैं, जिस वजह से आपको करियर में बहुत सक्सेस और फुलफिलमेंट मिलेगा। और वीकनेस में ये देख रही हूँ कि आपकी वीकनेस वर्क प्लेस पे फोकस और डिसिप्लिन की कमी है। कभी कभी किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, इसमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको अपने स्किल्स में डेवलपमेंट और ग्रोथ की ज़रूरत है। आपको अपने वर्क पे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, तभी आप इस वीकनेस को ओवरकम कर पाएंगे और अपने करियर में आपको ग्रेटर सक्सेस मिलेगा। अब देखते हैं कि आपका करियर गोल क्या है। तो आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस का।
और आपका करियर आउटकम देखते हैं। आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो करियर गोल में मैं देख रही हूँ कि आपका गोल ऐसे फील्ड में काम करने का है जो आपके वैल्यूज से अलाइन कर सके और वर्ल्ड में इम्पैक्ट छोड़ सके। हो सकता है कुछ लोगों को लॉ, सोशल जस्टिस और एडवोकेसी अट्रैक्ट करता होगा। आपको ऑनेस्टी पसंद है, आपको सपोर्टिव और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट पसंद है। आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं जो आपके वैल्यूज से अलाइन करता होगा। करियर आउटकम है 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं देख रही हूँ आपको हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस, मेंटल सफरिंग आपके प्रोफेशनल लाइफ में रहेगी। आप बहुत बिजी रहेंगे, आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको अपने गोल में प्रोग्रेस और एंड पॉइंट तक आने में बहुत स्ट्रगल रहेगा। आपको खुद पे डाउट होगा, निगेटिव सेल्फ टॉक बहुत करेंगे आप। डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग आउटकम रहेगा, बट कुछ भी स्टोन में नहीं लिखा है, तो ये चेंज भी हो सकता है। ये जो मैं आपको आउटकम बता रही हूँ ये चेंज भी हो सकता है। आपको एक कदम पीछे लेना चाहिए और अपने गोल्स को देखना चाहिए और उससे रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहिए। कुछ टाइम अपने मेंटल वेलबींग को दीजिएगा और न्यू स्ट्रैटेजीज और स्किल्स डेवलप करने में टाइम दीजिए। आपको निगेटिव सेल्फ टॉक बंद करना है और पॉजिटिव थॉट्स में ध्यान देना है और हमेशा एक्टिवली अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है। तो ये था आपका करियर आउटकम। अब देखते हैं आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या है। तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है 10 ऑफ कप्स और फाइनेंशियल चैलेंजेस है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में मैं देख रही आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन आपको कंटिन्यूस एफर्ट और अटेंशन देना पड़ेगा अपने फाइनेंस में, क्योंकि कोई भी डिज़ास्टर आपके फाइनेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए कंटिन्यू एक्टिव रहिए फाइनेंस को मैनेज करने में। धीरे धीरे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। अब देखते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस। मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, बट ये चैलेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का। आपको बिग डिसीजंस लेने चाहिए। आपको अपना फोकस, डिटर्मिनेशन और क्लियर स्ट्रैटेजी से अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स से गाइडेंस लेना चाहिए। रिस्क लीजिए, डिफ़िकल्ट चॉइसेस करने की ज़रूरत है। ओल्ड हैबिट्स और पैटर्न्स को जाने दीजिए और पैसे मैनेज करने का न्यू तरीका सीखिए। इस तरह आप बहुत डिफ़िकल्ट फाइनेंस के सिचुएशन से बाहर आएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल आउटकम आपका। तो आपके लिए कार्ड आया है द लवर्स का। तो मैं देख रही आपके पास पोटेंशियल है फाइनेंशियल सक्सेस को एक्सपीरियंस करने का, बट अगर आप सही चॉइसेस करेंगे तब ऐसे चॉइसेस करियर में जो आपकी वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ से अलाइन करेगा। खुद से ट्रू रहिएगा और ऐसे डिसीजन लीजिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करे।
आप एक ऐसे फाइनेंशियल फ्यूचर को क्रिएट करेंगे जो फुलफिलिंग और प्रॉस्पेरस होगा। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है, बट आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था आपका पूरा करियर फाइनेंस से रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स। अब हम लोग आपके लिए फाइनल एडवाइस देखते हैं। स्पिरिट का फाइनल एडवाइस क्या है आपके लिए। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है, अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड, फाइंड द पार्ट टू लव एंड हैप्पीनेस। Your deepest desires constrain you. Let them go to clear your mind. Have the courage to be free. Know that freedom begins where desire ends. तो मैं देख रही कि स्पिरिट ये कहना चाहती है कि सक्सेस और फुलफिलमेंट अचीव करने के लिए अपने करियर और फाइनेंस में आपको ओल्ड हैबिट्स और पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और जैसा ज़रूरत है वैसा अपने करियर और फाइनेंशियल प्लान में चेंज करना होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, न्यू स्ट्रैटेजी को लाए और लिमिटेड बिलीफ से खुद को फ्री करिए। आप अपना सक्सेसफुल और फुलफिलिंग फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं अगर आप न्यू स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करेंगे और लिमिटेड बिलीव्स और ओल्ड बिलीव्स से फ्री हो जाएंगे तो आप एक फुलफिलिंग फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। ये स्पिरिट आपको गाइड कर रही है। तो ये था पाइल 1 का रीडिंग उनके फाइनेंस और करियर से रिलेटेड। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता रहेगा ऐसी वीडियोस बनाते रहने का। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, फाइनेंस, रिलेशनशिप, लव या मैरिज, किसी भी चीज़ में, तो पर्सनल रीडिंग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। हेलो पाइल 2, अगर आपने द चेस क्वीन का कार्ड सेलेक्ट किया तो ये आपके लिए रीडिंग है आपके करियर और फाइनेंस को लेकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट एनर्जी आपका करियर और फाइनेंस को लेकर क्या है। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं कॉर्नोकोपिया, यिंग एंड यांग, ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल असिस्टेंस, सफरिंग इन साइलेंस, पेशेंस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे साइंस है कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, सैजिटेरियस, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो सबसे पहले करंट एनर्जी करियर और फाइनेंस को लेकर। तो मैं देख रही आपको अपने करियर और फाइनेंस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, आपको करियर और फाइनेंस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स मैं ये देख रही हूँ कि आपके करियर और फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स भी होंगे।
तो मैं देख रही हूँ कि आप अच्छे और बुरे दोनों तरह के टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें बुरी हैं। आपको बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आप करियर में बहुत से चेंज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। चेंज चैलेंजिंग होगा लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आप करियर और फाइनेंस रिलेटेड हेल्प भी ले रहे होंगे किसी से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप जो भी चैलेंज और ऑब्स्टेकल झेल रहे हैं वो आप बाहर बता नहीं पा रहे हैं। और सक्सेस बहुत फास्ट तो नहीं आएगा, आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत फोकस और काम की तरफ हमेशा कमिटेड रहने की ज़रूरत रहेगी आपको। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज और डेवलपमेंट आपके करियर और फाइनेंस में आएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका ग्रोथ होगा। तो मैं देख रही हूँ कि आप ओवरऑल ना ग्रोथ के पीरियड से गुजर रहे हैं अपने करियर और फाइनेंस को लेकर। प्रोफेशनल हेल्प भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपको। चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट में आपकी करियर सिचुएशन कैसी है। आपके लिए कार्ड है द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही कि प्रेजेंट में आप फ्रस्ट्रेटेड और लिमिटेड फील कर रहे होंगे अपने करियर में, लेकिन आप डिटरमाइंड है कि अपने करियर का कंट्रोल लेने के लिए और चेंजेस के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे, जितनी मेहनत करना पड़े, जो भी करना पड़े। आपको अवेयर रहना पड़ेगा किसी भी नेगेटिव पैटर्न और बिहेवियर से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको न्यू वेज एक्सप्लोर करना चाहिए वर्क में, अपने पैशन को न्यू वे में एक्सप्लोर करने के लिए आपको न्यू वेज एक्सप्लोर करने चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। आपके लिए कार्ड से 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। मैं देख रही कि करंटली आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर। आपको कोई भी बड़ी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने सिचुएशन को टाइम देना चाहिए। आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। आपको बैलेंस और हार्मनी चाहिए फाइनेंस में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको फाइनेंस में भी, फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी टॉपिक्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए और न्यू वेज अपनाना चाहिए, ताकि जैसे ये वाटर और ये डाल रही है तो कुछ नया मतलब फॉर्म होगा, ताकि कुछ नया फॉर्म हो, कुछ नया तरीका आप एक्सप्लोर कर सकें। मैं देख रही कि आप स्टक हो अपने फाइनेंशियल डिसीजन में। चलिए अब देखते हैं कुछ और। अब मैं आपकी वर्क प्लेस पे स्ट्रेंथ और वीकनेस देखती हूँ। तो आपकी वर्क प्लेस पे स्ट्रेंथ है द एम्प्रेस,
और वीकनेस है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। तो मैं देख रही आप अपने फेमिनाइन एनर्जी में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, जिस वजह से आप अपने टीम का डीपली केयर करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, आप न्यू आइडियाज़ को अपने वर्क में लाने देते हैं। मतलब सबकी आइडियाज़ को आप सुनते हैं कि सब क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है किसी के पास बहुत ही न्यू आइडियाज़ हो, तो वो आप सपोर्ट करते हैं। और आप बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं। आप अपने टैलेंट की वजह से करियर में ग्रोथ और एबंडेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको प्रमोशन मिल रहा होगा या मिलने वाला होगा, या कॉलीग्स से काफ़ी रिस्पेक्ट और पहचान आपको मतलब लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते होंगे। आपको अपने एबिलिटीज़ में ट्रस्ट है। और मैं वीकनेस देख रही हूँ कि आप बहुत सारे काम का बर्डन अपने सर में एक बार में ले लेते हैं, जिस वजह से बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं आप। और उसी वजह से काम में देरी भी होती है आपको, और ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, और आप खुद की एबिलिटीज़ को डाउट करने लगते हैं क्योंकि देरी होती है, निगेटिविटी आ जाती है, कंप्लेंट्स आ जाते होंगे, तो आप खुद की एबिलिटीज़ को डाउट करने लगते हैं कि आप सही काम नहीं करते। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। आपको टाइम टाइम पे रेस्ट करना चाहिए ताकि आप रिचार्ज हो सके और काम पे फोकस हो सके। आपको ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट और हेल्प लेना चाहिए कॉलीग्स या मेंटोर से, लेकिन वीकनेस की वजह से आपका सेटबैक होता है और आप लर्न करते हैं आपका। और जब आप लर्न करते हैं अपने वीकनेस से तो आपका ग्रोथ होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। चलिए अब देखते हैं करियर गोल आपका। तो आया है पेज ऑफ कप्स। तो करियर ग्रोथ में देख रही हूँ आपको ऐसा करियर चाहिए जो आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में हेल्प करे और आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें। आपको ऐसा करियर पसंद है जो आपको इंस्पायर करता है, आपकी इमेजिनेशन को यूज़ करने में, और दूसरों से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होने पे। आपको आर्ट्स, काउंसलिंग या सोशल वर्क जैसे फील्ड में इंटरेस्ट होगा जहाँ आप लोगों की हेल्प कर सके अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करके। आपको अपने हार्ट का सुनना चाहिए और ऐसा करियर गोल बनाना है जो आपके पैशन और वैल्यू से अलाइन हो। इसके लिए आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं। तो ये था आपका करियर गोल। अब हम लोग देखते हैं आपके करियर का आउटकम। तो आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कॉइन्स। तो मैं देख रही आपको अपने करियर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन मैं देख रही आपके हार्ड वर्क को लास्ट में रिवॉर्डेड किया जाएगा। कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहिए और फोकस रहिए, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। तो ये था आपके करियर से रिलेटेड। अब हम लोग आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं देख रही आप सही रास्ते में हैं अपने फाइनेंस को लेकर। अपने आपके जो एफर्ट है वो आपको फ्यूचर में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी तो देंगे, ये मैं देख रही हूँ। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ जा चुके हैं, मतलब आप रास्ते में हैं।
आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है आपको, और ऐसा करने के लिए आपको अपने मतलब जो एक सेट ऑफ थॉट्स होते हैं ना, कि मतलब इसी के अंदर मुझे सोचना है, वो जो एक बॉक्स होती है, उस बॉक्स से आपको बाहर निकलना है। जब आप उस बॉक्स से बाहर निकलेंगे तो आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव सोच पाएंगे। तभी आप न्यू वेज, पैसे कमाने के न्यू वेज के बारे में सोच पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो आपको उस बॉक्स से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब हम लोग देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। तो मैं देख रही फ़िलहाल आप कुछ फाइनेंशियल चैलेंज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको चेंजेस अपने लाइफस्टाइल और स्पेंडिंग हैबिट्स में करेंगे तो आपका अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बहुत ही स्मूथ हो जाएगा आपका सब कुछ। अपने माइंड को ओपन रखिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जा रहा है और इसमें टाइम भी लगेगा। तो मुझे ओवरऑल लग रहा है कि आपने अपना एक गोल सेट किया हुआ है, आप रास्ते में हो, अभी तक पहुंचे नहीं हो, बट आप पहुंच जाओगे क्योंकि आप निकल चुके हो। और जो इंसान, अब जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ से आप चलने के लिए स्टार्ट हुए कि मुझे इस जगह पे जाना है, आप चल रहे तो वन डे एक दिन आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो वही सिचुएशन है आपका करियर और फाइनेंस को लेकर, मैं देख रही हूँ। चलिए अब देखते हैं फाइनेंशियल आउटकम। आपका आउटकम क्या रहेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस। तो मैं आपके लिए आया कार्ड्स 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं देख रही हूँ मुझे आपका फाइनेंशियल आउटकम चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन एक अच्छे फ्यूचर की लेकिन मुझे मैसेज आ रहा है कि एक अच्छे फ्यूचर के लिए होप है अगर आप अपने फियर और लिमिटेशन को सामने लाएंगे और एक्शन लेंगे पॉजिटिव फाइनेंस सिचुएशन की तरफ। न्यू आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ओपन रहिए। अपने माइंड में बनाए हुए नेगेटिव बिलीव्स और रिस्ट्रिक्शंस जो है उससे बाहर निकलिए। उसकी वजह से आप खुद को रोक रहे हैं अपने फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ जाने से। सो उस थिंकिंग से बाहर आइए। तो ये आपका फाइनेंशियल आउटकम है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको। तो ये सारी डीप थॉट्स, मतलब डीप जो भी करियर और फाइनेंस के बारे में। अब फाइनल एडवाइस देख लेते हैं। स्पिरिट आपको फाइनल एडवाइस क्या देना चाहती है आपको करियर और फाइनेंस को लेकर। तो सबसे पहला कार्ड है प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Recognize despair as an opportunity. Within it, you will find the gift of awakening. Third, you cast a spell with your existence. Magic flows brightly and radiantly within you. तो मैं देख रही हूँ स्पिरिट ये बोल रही है कि आपको कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में हाई प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो रियली आपकी लाइफ में खुशी लाती है, जैसे आपकी हॉबीज़ हो गई। जब आप खुश और हेल्दी रहेंगे तो आपको काम में भी मन लगेगा और आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। जब करियर सही नहीं चलता है तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है ग्रोथ और न्यू चीज़ें सीखने का।
तो परेशान होने से अच्छा है कि आप एनालाइज करिए और इस पे ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप क्या अलग कर सकते हैं, और अपने करियर और फाइनेंस में कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, ये सब कर सकते हैं। अपनी एनर्जी और इंटेंशन को वहाँ डालिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये स्पिरिट मैसेज दे रही है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और मुझे इससे इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है ऐसी वीडियोस क्रिएट करते रहने का। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी भी टॉपिक पे मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, फाइनेंस, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, एनीथिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। हेलो पाइल 3, अगर आपने करियर एंजल का कार्ड सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, आपके करियर और फाइनेंस को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करियर और फाइनेंस को लेकर आपकी ओवरऑल करंट एनर्जी क्या है। तो आपके लिए कार्ड आया है हैप्पी फैमिली, द टेम्पल पाथ, टीचर, प्लानिंग एंड एक्शन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, heartache and loss, the fool। मैं आपको यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे साइंस है वीर्गो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है फाइनेंस और करियर को लेकर। तो मैं देख रही हूँ आपके करियर और फाइनेंस में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपको आपके करियर में निगेटिवली और पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहिए, जैसे सपोर्टिव फैमिली हो गई, प्रोएक्टिव प्लानिंग और न्यू चीज़ें लर्न करने के लिए और ग्रोथ की तरफ डेडिकेटेड रहने के लिए फोकस रहिए। और मैं देख रही कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल पेन है आपके अंदर जो आपको करियर में आगे आने से रोक रहा है। आपको गाइडेंस और सपोर्ट लेना चाहिए जिन पे आपको ट्रस्ट हो, और ऐसे सिचुएशन में अपने इंट्यूशन की सुनिए। तो ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी करियर और फाइनेंस को लेकर, जो कि थोड़ी डिस्टर्ब है और मतलब काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी मुझे लग रही है। चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट में आपका करियर सिचुएशन कैसा है और डीपली देखते हैं। आपके लिए कार्ड से 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही करियर में आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिट्स और स्टेबिलिटी भी है। आपकी फैमिली बिजनेस भी हो सकती है या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहेगा। आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आपके गोल्स पूरे हो सके। आपके वर्क प्लेस पे कंपटीशन बहुत है जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी रहती होगी। अब मैं आपका चेक करती हूँ करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। तो आपके लिए कार्ड्स आए 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स,
एंड द वर्ल्ड। तो मैं देख रही आप काफ़ी डिफ़िकल्ट फाइनेंस सिचुएशन या या आप अपने ओल्ड पैटर्न और हैबिट्स को जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में रुकावट बने हुए थे उन सबको पीछे छोड़ रहे और स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। या करियर का सिचुएशन भी आपका अच्छा है और आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छा हो रहा है। आप अभी कुछ फाइनेंशियल लॉस एक्सपीरियंस कर रहे होंगे लेकिन आप बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन मैं देख रही जो आप चेंजेस कर रहे उस वजह से फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स है। आपको मतलब बहुत सक्सेस मिलेगा। तो ये थी आपकी प्रेजेंट करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन डीप में। अब हम लोग कुछ और चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क प्लेस में आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो आपकी स्ट्रेंथ के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स और आपकी वीकनेस के लिए कार्ड आया 7 ऑफ कप्स। तो ये स्ट्रेंथ है वर्क प्लेस में आपका स्ट्रेंथ, वर्क प्लेस में आपका वीकनेस। वर्क प्लेस में आपका स्ट्रेंथ है 9 ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ आप अपने करियर में फुलफिल्ड हैं। आप अपने करियर में कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर रहे होंगे। ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को एंजॉय करिए और अपने गोल्स की तरफ और मेहनत करिए। आप सही रास्ते पे हैं अपने करियर में और मैं देख रही हूँ कि आप करियर में सक्सेस एंजॉय करने के लिए बस चलते रहिए। और वीकनेस में देख रही हूँ कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड है अपने वर्क प्लेस पे, कंफ्यूज्ड हैं। आपको क्लैरिटी और फोकस की ज़रूरत है वर्क प्लेस पे। अपने गोल्स को इवेलुएट करिए और प्रैक्टिकल स्टेप लीजिए उसकी तरफ। हो सके तो गाइडेंस लीजिए किसी ट्रस्टेड से, सो आप गोल की तरफ फोकस्ड रह सकें। ये मैं आपकी वीकनेस देख रही हूँ फ़िलहाल आपके करियर में। चलिए आपका करियर गोल चेक करते हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो करियर गोल में मैं देख रही हूँ कि आपको दिल करता है कि आप अपने करियर ग्रोथ को अपने कंट्रोल में रखें कि कब क्या करना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और अपने करियर गोल की तरफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आप वेट कर रहे हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी तो उस वेटिंग एनर्जी से आप बाहर निकलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आएगी। कभी कभी खुद आपको अपॉर्चुनिटी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनानी है और मेहनत करनी है उस अपॉर्चुनिटी के पीछे। अपने एबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि हार्डवर्क धीरे धीरे रंग लाएगा। अब मैं आपका करियर आउटकम देखती हूँ। आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ आपको अपने हार्डवर्क के लिए सक्सेस, अचीवमेंट और पहचान मिलेगी। मैं देख रही इस मुकाम पे आने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी और आपके एफर्ट्स आपको बहुत बड़ी रिवॉर्ड देंगे। करियर में आपको बस अपने एबिलिटीज़ पे भरोसा रखना है और अपने गोल की तरफ डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से बढ़ते जाना है। बाकी आपका आउटकम बहुत अच्छा है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है।
तो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास स्किल्स है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस है अपने फाइनेंस पे कंट्रोल लाने में। आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बिना डाउट का बोल्ड मूव्स लेना चाहिए अपने फाइनेंस की तरफ, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। बस खुद पे ट्रस्ट रखिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ डिटरमाइन रहिए। अब आपका फाइनेंशियल चैलेंजेस देख लेते हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है डेथ। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस में मैं देख रही हूँ कि आप फाइनेंशियल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग लग रहा होगा आपको पुराने फाइनेंशियल पैटर्न्स, बिलीव्स को जाने देना चाहिए और कुछ चेंजेस करनी चाहिए। जैसे खर्चा ध्यान से करिए, अगर करियर ठीक नहीं तो करियर चेंज करिए, मतलब दूसरी जॉब ढूंढिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ऐसे अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को जाने दीजिए, उसको छोड़िए, कुछ और करिए। इसके अलावा मैं मानती हूँ कि ये चेंजेस अनकंफर्टेबल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए मैं देख रही हूँ कि ये ज़रूरी है। कुछ चेंजेस, ये कार्ड डेथ कार्ड चेंज का कार्ड होता है, तो ये बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कहावत है ना, एवरी एंड इज़ द बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। तो डेथ मीन्स एंड, कुछ चीज़ें फाइनेंस में एंड करने की ज़रूरत है आपको, और आपको भरोसा रखना है कि ये चेंज आपको और प्रॉस्पेरस फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। तो ये फाइनेंशियल चैलेंजेस था। अब हम लोग आपका फाइनेंशियल आउटकम देख लेते हैं। तो आपका कार्ड है एस ऑफ कॉइन्स। तो मैं देख रही हूँ कि आप एक न्यू बिगनिंग करेंगे फाइनेंस में, जो आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एबेंडेंस की तरफ ले जाएगा, और एबेंडेंस देगा भी। ये आउटकम है। अभी जो ये चेंज करने के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर आप ये चेंज करेंगे तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत एबेंडेंट रहेगा, ये मैं देख रही हूँ। तो ये थी आपकी करियर और फाइनेंस को लेकर छोटी छोटी बातें जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब मैं आप लोगों के लिए फाइनल एडवाइस देख लेती हूँ करियर और फाइनेंस को लेकर। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, इट इज़ टाइम टू वेलकम इट। A light-filled angel is at your side. It watches over you at every dark doorway. And third is success and happiness are coming. Enjoy and celebrate life. You need to go with the flow. मुझे ये मैसेज आया। तो मैं देख रही हूँ आपको करियर और फाइनेंस में पार्टनरशिप करना चाहिए। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहना चाहिए। आपको डिवाइन गाइड और सपोर्ट कर रही है। आपको अपने इंट्यूशन में ट्रस्ट करना चाहिए और यूनिवर्स में हमेशा फेथ रखिए। आपकी मेहनत करियर और फाइनेंस में आपको बहुत बड़े वे में सरप्राइज़ करेगी, ये मैं देख रही हूँ। आप हमेशा किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए, अपने गोल्स की तरफ फोकस रहिए और यूनिवर्स में ट्रस्ट करिए कि यूनिवर्स आपको सक्सेस और हैप्पीनेस लाएगी, जो आपको
आपको चाहिए, आपको देगी वो सक्सेस और अबेंडेंस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। बट आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। ये कुछ चीज़ें जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग करियर और फाइनेंस को लेकर। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहेगी ऐसी वीडियोस बनाते रहने की। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं किसी भी चीज़ पे, फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप, मैरिज, किसी भी चीज़ पे, तो पर्सनल रीडिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे उस लिंक से फॉलो करके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ।